बच्चों, ये इस वीडियो में है। आपको इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से यशोदा और बाबू को पुरानी चीज़ों से पुरानी चीज़ों ही अच्छी लगती हैं, नई चीज़ें उन्हें समहाउ प्रॉपर लगती हैं। परंतु जो नई पीढ़ी है उसे नई चीज़ें ही अपनी प्रतिष्ठा लगती हैं। तो यशोदा और बाबू के बच्चे हैं, कभी उनको लगता है कि बच्चे उनका सम्मान करें, उन्हें उनके जो वो काम करते हैं उनमें हाथ बटाएं, उनसे सलाह लें। यहाँ तक कि उनका मानना है कि उनके बेटे की जो तनख्वाह है वो कभी भी उसने ये नहीं कहा कि आप इसे रख लीजिए, जबकि वो चाहते थे कि कम से कम एक बार सम्मान की दृष्टि से ही उनका बेटा ये कहे कि पापा ये मेरी तनख्वाह है, आप इसे रख लिया करिए। ठीक है, पर वो जानते हैं कि तनख्वाह क्या है, पगार क्या है, बैंक में आती है, परंतु जॉइंट अकाउंट्स भी तो वो खुलवा सकता है। ठीक, परंतु कभी भी बच्चे हैं उनसे सलाह नहीं लेते, और वो चाहते थे कि जैसे किशन दा से उन्होंने जीवन भर सलाह ली, जीवन भर है उन्हीं के है मार्गदर्शन में आगे बढ़े, तो उसी तरह से वो चाहते थे कि बच्चे भी उन पर सलाह लें। तो एक तरफ वो उनकी द्वंद्वात्मक स्थिति को बताया गया है, एक तरफ वो बच्चों की तरक्की पर खुश भी होते हैं, और दूसरी तरह उन्हें ये जब अपनों में परायापन पैदा करती है तो ये तरक्की उन्हें समहाउ प्रॉपर भी लगती है। जब वो इस तरह से क्या है, जब वो सब्जी लेकर के अपने क्वार्टर में पहुँचे तो वहाँ पर है घर के बाहर बहुत से मेहमान खड़े हुए थे, और है हाँ घर बहुत अच्छा सा सजा हुआ था और लोग आ जा रहे थे। तो उन्हें लगा कि क्या है कि वो किसी गलत क्वार्टर में पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी लड़की जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहने हुए थी, और उनकी पत्नी क्या है जो बालों में एक हिसाब लगा करके मेहमानों को विदा कर रही थी। यशोदा बाबू को अपनी पत्नी और बेटी की भी वेशभूषा अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता था जो बिना बाह का उसका टॉप और है उस जीन्स उन्हें क्या है सम हाउ इम्प्रॉपर लगती थी। परंतु ये वेशभूषा उन्होंने कई बार कहने पर भी बच्चों ने इसे समझना नहीं चाहा। तो यशोदा बाबू जब वहाँ पहुँचे तो चुपचाप बाहर ही खड़े रहे, और है जब है लोगों ने जब आने जाने का लोगों का सिलसिला कम हो गया तब वो अंदर पहुँचे। तो बेटे ने क्या है उन्हें उलाहना दिया, और है कहा कि वो इतनी देर में पहुँचे हैं, परंतु यशोदा बाबू को बुरा भी लगा कि किसी ने उन्हें बताया नहीं। और है परंतु एक तरफ उन्हें अच्छा भी लगा कि जिस यशोदा बाबू की शादी में लड्डू भी नहीं आए ज़्यादा, वहाँ पर क्या इतनी तरह की मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन सब कुछ है। तो ये उनकी द्वंद्वात्मक स्थिति को बताता है। ठीक है, तो जब उन्होंने ये पूछा कि हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग पार्टी कब से मनाई जाने लगी, तो उनके दूर के भांजे ने कहा जब से तुम्हारा बेटा 1500 रुपये कमाने लगा। ये सुनकर के यशोदा बाबू को सिल्वर वेडिंग पार्टी क्या अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसे एक तो वो पश्चात संस्कृति मानते थे, और दूसरा ये उन्हें समझ में आ गया है कि ये सिल्वर वेडिंग पार्टी उनकी अपने लिए नहीं है, बल्कि क्या है उनके बच्चों द्वारा समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए है। ठीक है, तो यशोदा बाबू के पुत्र ने जो बचे हुए थे उनसे अपना परिचय कराया, और है यशोदा बाबू ने भी अपने हैं उनसे हाथ मिलाया, क्योंकि उनका मानना था कि है
हमेशा जो जैसी परिस्थिति हो, जैसे लोग हों, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि किशन का कहना था कि करना सब कुछ चाहिए, आना सब कुछ चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए। अपनी चीज़ अपनी ही होती है, अर्थात अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि समय के साथ आप अंग्रेजी ना बोल सकें या अंग्रेजी रीति रिवाजों का पालन ना कर सकें। तो इस तरह से उन्होंने जितने भी मेहमान थे उनको उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया। तो व्यवहार किया और है लोगों ने जब केक काटा जाने लगा तो है उन्होंने बार बार पहले उन्होंने बहुत मना किया, क्योंकि उन्हें लगता था केक काटने में है उन्हें झिझक भी हो रही थी, साथ ही साथ वो इसे पश्चात संस्कृति भी मानते थे। परंतु जब उन्होंने बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने जब केक काटा, बहुत शर्माते हुए उन्होंने केक काटा, और है जब बार बार लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि वो केक खा लें, तो उन्होंने बार बार अनुरोध करने पर भी, पत्नी और बच्चों के अनुरोध करने पर भी वो केक नहीं खाया, क्योंकि उनका मानना था इसमें अंडा पड़ा है। जबकि उनकी पत्नी और बच्चों ने याद दिलाया कि कुछ समय पहले तक तो वो मांसाहारी थे। अर्थात व्यक्ति को ये बताने का इसमें प्रयास किया गया है कि यशोधर बाबू अपने सिद्धांतों पर किस तरह से दृढ़ रहते हैं कि बार बार अनुरोध करने पर भी बार बार वो उससे हटना नहीं चाहते, उससे समझौता नहीं करना चाहते। अगर वो चाहते तो वो केक खा सकते थे और मेहमानों के सामने बच्चों को भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता और सबको अच्छा भी लगता, परंतु वो उन्होंने केक नहीं खाया। फिर लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि वो लड्डू खा लें, परंतु उन्होंने लड्डू भी नहीं खाया केक के स्थान पर। और उनका कहना था कि उन्होंने अभी संध्या नहीं की है, अर्थात शाम की पूजा नहीं की है। तो पत्नी और बच्चों को बुरा लगा, तो पत्नी ने कहा कि जाकर के वो संध्या कर लें, वो जाकर के पूजा कर लें। तो यशोधर बाबू मेहमानों को छोड़ कर के पूजा में बैठ गए, जबकि उनका पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो उनका मन नहीं लग रहा था, बार बार उन्हें किशनदा ही दिखाई दे रहे थे और वो चाहते थे कि किशनदा उनका मार्गदर्शन करें, परंतु किशनदा तो हमेशा अकेलेपन का ही राग किशनदा तो हमेशा अकेलेपन का ही राग गा रहे थे और कह रहे थे कि सब जो भी आता है उसकी मृत्यु जो हुआ होगा से ही होती है। यानी कि व्यक्ति संसार में अकेला आता है, अकेला ही रहता है, चाहे उसके कितना भी बड़ा परिवार हो, उसकी पत्नी, बच्चे या कितने भी रिश्तेदार हो, कोई भी उसका साथ नहीं देता है। तो उनका कहना था कि उनकी भी मृत्यु जो हुआ होगा से ही होगी, यानी कि वो भी जीवन भर अकेलेपन से ग्रस्त रहेंगे। और उनका कहना था कि भूषण जो उनका बेटा है आज बहुत खुश है, बहुत उछल रहा है, उसकी मृत्यु भी जो हुआ होगा से ही होगी। तो उनका कहना था कि चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो गरीब हो, और शुरू से लेकर आखिर तक सब अकेले ही होते हैं। परंतु यशोधर बाबू चाहते थे कि किशनदा उनके पारिवारिक जीवन का मार्गदर्शन करें, परंतु पारिवारिक जीवन के मार्गदर्शन के स्थान पर वो अकेलेपन की ही बात कर रहे थे। इस तरह से यशोधर बाबू बहुत देर तक पूजा में बैठे रहे और धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए और कई बार पत्नी और बच्चों ने आकर के वहाँ झाँका, परंतु फिर भी यशोधर बाबू पूजा में ध्यान लगा कर के बैठे रहे, जबकि उन्हें ध्यान भी उनका नहीं लग रहा था।
उन्हें बार बार क्या है, पारिवारिक बातें ही याद आ रही थी। तो जो जितनी भी आधुनिक सामान थे, जब लोगों ने इसे उनका प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, यानी फ्रिज, स्कूटर, टीवी और सोफ़ा, ये सब क्या है उस समय हैं लोगों के पास नहीं थे। तो जब ये सामान के कारण उनके रिश्तेदार उनकी सम्मान करते थे, उनके पड़ोसी उनका सम्मान करते थे, तो सम हाउ इम्प्रॉपर लगने पर भी उन्हें क्या है ये सब चीज़ें क्या है अच्छी लगती थी। ठीक है, तो उन्हें बहुत गर्व का अनुभव होता था कि ये सब चीज़ें क्या उनके पास हैं, जबकि वो उन्हें सम हाउ इम्प्रॉपर लगती थी। ये सब क्या है उनकी द्वंद्वात्मक स्थिति को बताता है। तो बहुत देर तक पूजा करने के बाद भी उन्हें है उन्हें है जब उनकी पत्नी ने उन्हें पूजा से उठाया तो वह ज़्यादातर सब मेहमान चले गए थे, कुछ ही मेहमान बचे हुए थे। और है आज वो अपने उन्हें लग रहा था कि क्या है कि वो उनके उसमें क्या किशनदाही उतर आए हैं। वो अपने को इतने लोगों के बीच में भी अपने को असहाय अनुभव कर रहे थे। तो जब है उनकी पत्नी ने झिड़कते हुए कहा कि पूजा में ही बैठे रहोगे, तो वो उस लाल गमछे को पहन कर के आए मेहमानों के बीच में, जो कि क्या हमेशा उनकी बेटी को सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है। वो हमेशा ये कहना चाहती है कि क्या है ये सब चीज़ें क्या है सम हाउ इम्प्रॉपर हैं। लाल गमछा क्या है जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था, परंतु बेटी को क्या लगता था कि क्या है ये सब हैं उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो उसे ही पहन करके वो आए। तो इस बात से है आज मेहमानों के बीच में इसे पहन कर आने पर क्या है बच्चों को अच्छा नहीं लगा, परंतु उन्होंने क्या है इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। ये बताने का प्रयास किया गया है कि पुरानी पीढ़ी भी क्या है अपनी बात पर अड़ी रहती है, चाहे वो बात में है कोई दम हो या ना हो, और बार बार है अनुरोध करने पर भी उस बात को नहीं मानती है, जो कि क्या है बच्चों को खुश कर सके। जब वो आए तो ज़्यादातर मेहमान चले गए हुए थे, बहुत सारे टेबल पर बहुत सारे उनके लिए उपहार आए थे, प्रेजेंट आए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये सब किसके लिए हैं। तो यशोधर बाबू ने जब ये पूछा ये सब किसके लिए हैं, तो पत्नी और बच्चों ने बताया ये सब प्रेजेंट आपके लिए हैं। तो उन्होंने शर्माते हुए, खुश तो हुए परंतु शर्माते हुए कहा कि उन्हें प्रेजेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तब भूषण ने एक बड़ा सा पैकेट उठाया और खोल करके क्या है उन्हें दिया कि ये मेरी तरफ से आपके लिए ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। तो यशोधर बाबू इस उपहार को पा करके बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बच्चों को क्या है उनका ध्यान है, परंतु जब उन्होंने है उसे है बच्चों ने ये कहा कि क्या है जब बेटे ने ये कहा कि सुबह आप दूध लेने जाते समय फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, ठीक है, तो ये बुरा लगता है, तो इसे ही पहन कर के आप जाया करिए। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, ठीक है, ये बुरा लगता है, आप इसे ही पहनकर जाया करिए। तो यशोधर बाबू जो कि इतना खुश थे, ठीक है, तो वह उन्हें बहुत ख़राब लगा। उन्हें लगा कि क्या है ये उपहार उनके लिए नहीं है, उनके लिए प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि बच्चों ने या बेटे ने अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कि वो फटा पुलोवर पहन के जाते हैं ये ड्रेसिंग गाउन दिया है। यानी कि बच्चों को क्या है ये दिखावा करने के लिए कि ये है उनके पिता क्या हैं एक साधारण स्थिति और है ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं जिससे कि उनका क्या है बुरा लगता है, जिससे कि उनकी क्या है प्रतिष्ठा कम होती है, इसलिए उन्होंने ये उपहार दिया है। तो ये बात यशोधर बाबू को चुभ गई और उनकी आँखों के कोरों में जरा सी नमी चमक आई, यानी कि उनकी आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि क्या अगर उनका बेटा ये कहता कि बब्बा आप इसे ले लीजिए,
ये आपका उपहार है और दूध आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें के स्थान पर अगर वो कहता कि क्या है वो स्वयं दूध लाने की बात कहता तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती। तो इस तरह से बच्चों ने जो उपहार भी दिया है तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए दिया है और है उन्हें लगा कि ये उनके लिए नहीं है, वो आज भी अकेले ही हैं, इसीलिए उनकी आंखों के कोरों में क्या है ज़रा सी नमी चमक आई। तो बच्चों इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगला है प्रश्नोत्तर है। ठीक, तो अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर बताऊंगी। या पहला प्रश्न है, इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ, तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भी बहुत से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है परंतु यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, या इसी प्रश्न को है घुमा कर के पूछा जाता है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके? ठीक है, तो इस प्रश्न को दो तरह से अभी पूछा है। फिर से मैं पूछ रही हूँ, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? या सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके? ठीक है, तो इसका ये है उत्तर, ये है कि यशोधर बाबू बचपन में ही उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी, विधवा बुआ ने पाला था। ठीक है, और बाद में मैट्रिक पास होने के बाद वो दिल्ली में किशनदा के पास आ गए। तो जो कि क्या है, जिस तरह से उन्होंने उन लोगों के प्रति देखा वही व्यवहार क्या उन्होंने अपना लिया। किशनदा ने उनके जीवन का मार्गदर्शन किया, उन्हें नौकरी दिलाई, साथ ही साथ हमेशा उनके साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया। तो वो किशनदा के एक तरह से मानस पुत्र थे और हमेशा ही किशनदा के सिद्धांतों का पालन करते थे। तो किशनदा जो कि आज से समय से पहले पैदा हुए थे, कुंवारे थे, तो उन सिद्धांतों को मानने के कारण, उन सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के कारण, उनसे किसी प्रकार का समझौता ना कर पाने के कारण क्या है, किशनदा क्या समय के साथ साथ नहीं ढल पाए। ठीक है, परंतु उनकी पत्नी जो कि क्या है हमेशा पुराने संस्कारों की थी, परंतु फिर भी और संयुक्त परिवार में भी आई थी, परंतु उनकी पत्नी ने अपनी बच्चों की इच्छाओं के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। और साथ ही साथ क्या है, जब संयुक्त परिवार में उस पर जितने बहुत से नियम कानून लागू किए गए जिससे कि उसकी इच्छाएं दब गईं, उसके अनुसार है उन इच्छाओं को अब पूर्ति करने का समय आया है, तो उसने क्या उन्हें अपना लिया। वो अपने नए समय के अनुसार कपड़े पहनती है, नए समय के अनुसार रहती है और है शीघ्र ही अपने को बदल लिया। परंतु यशोधर बाबू पुराने सिद्धांतों के कारण अपने स्वयं को नहीं बदल सके, किशनदा के बातों को ही अपना सके। इस तरह से क्या है, यशोधर बाबू तो नहीं बदल सके परंतु पत्नी क्या है ने बदल लिया। इसीलिए वो हमेशा अकेलेपन से त्रस्त रहते थे और जो हुआ होगा से भयभीत रहते थे। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न हो गया, बाकी और कई प्रश्न हैं तो बाद में बताया जाए।